हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। विटामिन्स की लास्ट सीरीज़ में हमने विटामिन ए को जाना था। आज हम विटामिन बी को जानेंगे। देखिए, विटामिन बी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं और विटामिन अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो विटामिन बी और सी है वाटर सॉल्युबल और इनके याद रखने की ट्रिक थी WBC। W स्टैंड फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी और C फॉर विटामिन सी। इस तरह से WBC से आप याद रख सकते हो। WBC को याद भी हमको है क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स के लिए हमने WBC वर्ड तो याद किया ही होता है। तो WBC से आप ये भी याद रख सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। अब आती है विटामिन बी की बात। तो विटामिन बी और इसके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो विटामिन बी 8 कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलता है, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो विटामिन बी और B1 ये दोनों एक ही होते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। B5 का होता है पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 होता है बायोटिन और B9 होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। इस तरह से विटामिन बी 8 कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलता है, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब इनके बॉडी में जो यूज़ है, शरीर में इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा। इसका उपयोग बॉडी में बहुत तरीके से होता है। एक तो ये तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत बनाता है, सेहतमंद रखता है। दूसरा, ये हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय का जो प्रक्रिया है, काम करने जो काम है उसको सुचारू बनाता है। ये स्किन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, इनके फॉर्मेशन में भी विटामिन बी का बहुत महत्व है। स्पेशली विटामिन B12 का जो साइनोकोबालेमिन है, विटामिन B12, इसका रक्त कणिकाओं को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है। अब पूरे विटामिन बी का क्या महत्व है, तो इन सब के साथ जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को सही बनाता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, इससे जो ऊर्जा बनती है, तो खाने से ऊर्जा के बनने और उस ऊर्जा के शरीर में उपयोग होने में जो प्रोसेस होती है, उसको सही बनाने में ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है विटामिन बी। अब विटामिन बी की अगर कमी होती है ना, तो सबसे पहले तो ये होना है कि थकान होगी, इंसान कमज़ोर होगा, दुबला पतला लंकी बहंकी होगा, है ना। क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो सही नहीं होगी, ना तो खाना पूरा डाइजेस्ट होगा और ना तो उसकी एनर्जी को बॉडी यूज़ कर पाएगी। तो इससे ये रोग होते हैं। और विटामिन बी की जो कमी से एक रोग होता है जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बेरी रोग होता है। बेरी के लक्षण यही है, हृदय की धड़कन भी प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मसल्स कमज़ोर होती है। जब बॉडी ना तो एनर्जी बनाएगी ना तो एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, तो थकान होगी, इंसान कमज़ोर होगा। तो ये बेरी के लक्षण हैं। और विटामिन B12 से एनीमिया भी होता है। जो बी की कमी से एनीमिया भी होता है, क्योंकि जो विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B12 होता है ना, ये रक्त कणिकाओं के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर विटामिन बी की कमी होगी, B12 की कमी होगी, तो रक्त कणिकाएं नहीं बनेगी, जिससे कि शरीर में ब्लड की कमी होगी, तो इससे एनीमिया रोग भी होता है। और बेरी तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन बी या B1 की कमी से होने वाला रोग, तो बेरी हुआ। उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसको CO से डिनोट करते हैं। तो ये है विटामिन बी। अब विटामिन बी के स्रोत क्या है, कमी हुई तो इनको कहीं से तो पूरा करेंगे। तो गेहूँ, चावल में होता है। चावल की जो धान की भूसी होती है ना, जिसको राइस ब्रेन बोलते हैं, इसलिए राइस ब्रेन ऑयल जो होता है उसमें विटामिन B1 भरपूर मात्रा में होता है। अंगूर में हो गया, सेब में हो गया, अंकुरित जो बीज होते हैं उनमें हो गया, है ना। केले में विटामिन B1 होता है। तो ये सारे स्रोत है विटामिन B1 के। और एग में होता है, अंडे में। साथ ही जो एग वगैरह नहीं रहते, फिर डॉक्टर्स उनको दही वगैरह डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को कहते हैं, क्योंकि इसमें भी विटामिन बी की कमी की पूर्ति हो जाती है।
तो ये विटामिन बी के स्रोत हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो रासायनिक नाम चाहे बी का पूछे या B1 का तो थायमिन होगा। विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन, विटामिन उसमें कोबाल्ट धातु होती है। फॉलिक एसिड विटामिन B1 का B9 का रासायनिक नाम है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग है। बेरी उसके लक्षण है। मेन लक्षण तो ये है कि शरीर में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि विटामिन बी का मेन पर काम ही ये है बॉडी में कि ये ऊर्जा को शरीर में जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने से जो ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा का जो शरीर में इस्तेमाल होता है, इस सारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम विटामिन बी का होता है। और जब यही काम नहीं होगा तो इंसान कमज़ोर होगा, दुबला पतला होगा, मसल्स उसकी कमज़ोर हो जाएगी, थकान आएगी। तो ये सारे, और हृदय की धड़कनें प्रभावित होगी, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होगा। तो ये सारे विटामिन बी की कमी के लक्षण थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू।